नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबर शर्मा यानी कि मोगली बाबा, फिल्म मेकर और फोटोग्राफर। आज मैं आपके साथ उपस्थित हूं कैमरा की कुछ डिटेल्स देने के लिए, खासकर एक फंक्शन के ऊपर। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैमरा में जो अपार्चर होता है वो क्या होता है और वो किस प्रकार वर्क करता है। अपार्चर अपार्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है फोटोग्राफी के लिए, और बहुत सारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स जो हैं वो अपार्चर को ध्यान में रख के अपनी फोटोग्राफी करते हैं, क्योंकि अपार्चर जो है वो आपकी लाइटिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है। अपार्चर आप ऐसे समझ लीजिए कि लेंस के अंदर ओपनिंग होती है, एक डायमीटर समझ लें। जैसे कि ये एक मेरे हाथ में ये आप रिंग सब बना हुआ देख रहे हैं गोला सा, ये डायमीटर हो गया। इसके अंदर से जो है लाइट पास होती है, और जो लाइट जितनी हमें पास करानी है वो अपार्चर कहलाता है। और इसमें जो है नंबर्स होते हैं जिसको हम एफ वैल्यू कहते हैं, यानी कि एफ वैल्यू अपार्चर, अगर हम कहते हैं कि अपार्चर 2.8 तो वो एफ वैल्यू से किया जाएगा, f/2/8। तो एफ वैल्यू इज इन फोटोग्राफी नोन एज अपार्चर। तो जो एफ वैल्यू होती है, जो अपार्चर वैल्यू होती है, वो होती है 1.4, 2.8, 4f4, 5.6, 6.3, f8, 11, 16, यहाँ तक कि 32 भी एक लेंस था मेरे पास जो 32 ओपनिंग देता था। और अपार्चर में दी हायर दी नंबर जो है वो उतनी कम ओपनिंग देगा। अगर आप फॉर एग्जांपल ये आपके लेंस का डायमीटर है, ये जो लाइट जिसमें से पास होती है, अगर आपका अपार्चर f16 है तो f16 वैल्यू तो बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा खुलेगा, वो बहुत कम खुलेगा। तो यानी कि f16 पे आप ये समझ लीजिए इतना, और 2.8 पे ये पूरा डायमीटर खुला। तो जो एफ वैल्यू है वो वर्क कैसे करती है, तो जो लाइटिंग होती है, चाहे वो हमारी मॉर्निंग की गोल्डन लाइट हो या आफ्टरनून की हार्श लाइट हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम एफ वैल्यूज़ डिसाइड करते हैं। बहुत सारे लेंसेज होते हैं जो बेटर ऑप्टिक कहे जाते हैं, जो इनकी ओपनिंग एफ 1.4, f2.8, f4 होती है। वो जो लेंसेज होते हैं, वो प्राइम लेंसेज जो होते हैं, वो ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। अब बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। जैसे मैं बता रहा था कि लाइटिंग के ऊपर होता है, तो आप ये समझिए कि जो लेंस का जो डायमीटर है जिसमें से लाइट पास होती है, वो आपकी आँख समझ लीजिए। जैसे कि जैसी कम लाइट होती है तो हम आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं कि ज़्यादा गौर से देखने की कोशिश करेंगे। अंधेरा है, कम लाइट है, तो हम आंखें को ज़्यादा खोलेंगे, एक तरीके से। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और जहाँ पे लाइट ज़्यादा है तो आप आंख बंद करके कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी आंख छोटी कर लें, क्योंकि लाइट पूरी ना जाए, तो आपको विजन अच्छा मिलेगा। और किसी के पास सन ग्लासेस हैं तो वो सन ग्लासेस पहन के उस विजन को बेटर करता है। तो लेंसेज में हम सन ग्लासेस के तौर पे फिल्टर्स यूज़ करते हैं, जो उसके आगे एक फ़िल्टर लग जाता है। फ़िल्टर्स भी बहुत आते हैं, यूवी फ़िल्टर आते हैं, पोलराइज फ़िल्टर आते हैं, फिर बहुत सारे एफ स्टॉप वाले फ़िल्टर्स आते हैं जो हम वाटर के लिए यूज़ करते हैं। तो फ़िल्टर्स के ऊपर एक और डिटेल्ड एपिसोड करेंगे कि कितने फ़िल्टर्स होते हैं और उनका वर्क क्या क्या होता है। तो आज जो हम अपार्चर बता रहे हैं, तो अब आपको यह अंदाज़ा हुआ होगा कि जो अपार्चर होता है वो आपकी आँख हो गई। एक तरीके से जो लेंस है वो कैमरा की आँख होता है, और लाइट के हिसाब से उसको एडजस्ट किया जाता है। जितना हायर नंबर होगा उतना छोटी ओपनिंग होगी, ये आप ध्यान रखिए कि f16 है तो डायमीटर की जो उसकी ओपनिंग है वो बहुत छोटी होगी, और f1.4 है तो जो उसकी ओपनिंग है लेंस की वो बहुत ज़्यादा होगी। तो जितना छोटा नंबर होगा उतनी बड़ी ओपनिंग होगी, तो लाइट जो है बहुत ज़्यादा उसमें जाएगी। अब आते हैं कि इसको ज़्यादातर यूज़ क्यों करते हैं। जो एक भ्रांति मैं कहता हूँ, बहुत लोग इसको जो न्यू फोटोग्राफर्स हैं वो कहते हैं कि अगर एफ वैल्यू द लोअर द एफ वैल्यू द बेटर द डेप्थ ऑफ फील्ड। मैं एक चीज़ आपको कहता हूँ, डेप्थ ऑफ फील्ड पे बिल्कुल वर्क करता है अपार्चर, लेकिन कई बार आपकी फोकल लेंथ क्या है लेंस की, उस पर भी वर्क करता है। फोकल लेंथ भी इंपॉर्टेंट होती है, और फोकल लेंथ के अलावा की लाइट क्या है और बैकग्राउंड क्या है उस पर भी डिपेंड करती है। जैसे अब मैं डेप्थ ऑफ फील्ड की बात बता रहा था कि लोगों को लगता है कि हम अगर f1.4 यूज़ कर रहे हैं
तो हमारी जो बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाएगी। लेकिन उसके लिए कौन से लेंसेज हैं जो इसमें बेटर, अगर आप चीप ऑप्टिक यूज़ कर रहे हैं तो शायद वो नहीं करेगा। दूसरी तरफ मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये मैंने कॉर्बेट नेशनल पार्क में खींचा था। ये एक चेंजेबल हॉक ईगल है और ये इसके पीछे आप देखिए कि जो बैकग्राउंड है वो ब्लर है और सब्जेक्ट बहुत क्लियर है। तो बहुत लोगों को लगता है कि ये जो फोटोग्राफ है वो f4 वाले लेंस पे लिया गया होगा, या इसकी जो सेटिंग थी वो 2.8 पे थी और बहुत हाई शटर स्पीड थी क्योंकि डे नाइट का शॉट था, मतलब डे लाइट का शॉट था। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि नहीं, ये बहुत ही बेसिक लेंस था, सिग्मा का 5.6 और 6.3 का एक लेंस था, जो कि मेरे हिसाब से 120 mm टू 400 mm का लेंस था। लेकिन इसके पीछे की जो लेंथ थी, आई मीन जो एरिया था बैकग्राउंड में जो सब्जेक्ट के, वो डिफरेंट था। और वो जो सेटिंग हमने रखी शटर की और बेसिक आईएसओ की, तो जो फोकल लेंथ की वजह से वो ऑटोमेटिकली ब्लर हो गया। लेंसेज ब्लर करते हैं बैकग्राउंड। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट है हमारा कोई भी और हम f16 ले रहे हैं, तो बैकग्राउंड जो है सब्जेक्ट के पास और सब्जेक्ट के पीछे, तो वो सबको फोकस में लेगा। अगर एफ वैल्यू जो है 1.4 है, 2.8 है, f4 है, तो बैकग्राउंड में जो सब्जेक्ट के बैकग्राउंड में जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो ब्लर होगी, ये होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जब हम फोकल लेंथ के ऊपर और कौन सा ऑप्टिक यूज़ कर रहे हैं। फिर जब लेंस की जो ओपनिंग है, जो हम f वैल्यू बता रहे हैं, f1.4, 2.8, f16 करके, ये जो f वैल्यूज़ हैं अपाचर की, ये भी मैटर करती हैं, ये शटर इसको भी बहुत कंट्रोल करती हैं। तो जनरली ये समझना बहुत ज़रूरी है कि खाली अपाचर लोअर साइड होने से पिक्चर बढ़िया नहीं आ सकती है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, लेंस की क्वालिटी से लेके, लेंस की फोकल लेंथ से लेके, और सब्जेक्ट का जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो क्या है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो शटर स्पीड कैसे वर्क करती है, तो शटर स्पीड पे हम एक दिन पूरा डिटेल अलग से एपिसोड करेंगे। लेकिन ये सच है कि अपाचर वैल्यू के ऊपर शटर स्पीड वर्क करती है, क्योंकि जब हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं तो हम हमेशा हायर शटर स्पीड पे शूट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें एक्शन चाहिए होता है। और जब f वैल्यू जो है हम लोअर साइड रखेंगे, जैसे कि 2.8 या f4 वैल्यू रखेंगे, तो हमें लाइट ज़्यादा मिलेगी। और जब लाइट ज़्यादा मिलेगी हमें लेंस में, तो हम शटर की स्पीड जो है हाई साइड ले जा सकते हैं, जिससे कि हमें पूरी पिक्चर जो है एक पूरे शार्पनेस में मिले एक्शन के साथ। अगर हम उसकी वैल्यू जो है f वैल्यू घटा दें f16, तो लोअर लाइट जो है बहुत कम मिलेगी, शटर स्पीड जो है बहुत स्लो मिलेगी, और हम जो एक्शन कैप्चर करना चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिलेगा। तो अपाचर जो है, आप ये समझे कि आपकी आंख है, लेंस जो है वो आपकी आंख है, और ये जितनी लाइट कम होगी आंख उतनी ज़्यादा खुलेगी, और लाइट जितनी ज़्यादा होगी आंख उतनी ही कम खुलेगी। ये सिंपल सा फॉर्मूला मैं सबको बताता हूँ कि आप अपनी आंखों को समझने की कोशिश करेंगे तो आप लेंस के अपाचर वैल्यू को अच्छे से समझेंगे और लाइटिंग कंडीशन को भी अच्छे से समझेंगे। तो जो आज का एक बेसिक सा मैंने आपको डिटेल दिया है कि अपाचर होता क्या है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। और फोटोग्राफी के बेसिक रूल्स क्या होते हैं, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, उस पर भी हम आपको आगे एपिसोड्स में बताते रहेंगे। और उसके बाद हम किसी दिन फील्ड में चल के फोटोग्राफी आपको दिखाएंगे कि कौन से अपाचर पे क्या शटर स्पीड रख के किस तरीके के फोटोग्राफ लिए जाते हैं। ये हम आपको बहुत जल्दी ऑन फील्ड पे दिखाएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विराम। मिलेंगे अगले एपिसोड में।